Assalamu alaikum. Okay, so this is actually a very short video of what I promised you कि sampling, up sampling, down sampling के बारे में कुछ लोगों को confusions थी जो मुझे messages आ रहे थे, so I thought कि ये बना के जो है वो मैं upload कर दूँ. Sampling के बारे में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है confusion जो है वो mostly लोगों को ये है कि हम जब f की बात करते हैं तो this is continuous time frequency. तो why are we saying कि samples जो हैं sampling के बाद हम ले रहे हैं and what is omega and what is f? So let me just try to talk about the concepts. Let's suppose कि यहाँ पे जो मैंने x a of t लिया हुआ है, this is my voice signal जो मैं बात कर रही हूँ और उसका spectrum जो है वो यहाँ पर है. This is in कंटिन्यूस डोमेन हमने एफ पे किया हुआ है, हम इसको ओमेगा में भी रख सकते थे बेस्ड अपॉन कि आप किस बुक की बात करते हैं. डिफरेंट बुक्स जो है वो डिफरेंट नोटेशंस को करती हैं विच इज समथिंग सेम, बस एंगुलर और आपके पास जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं. ओके, व्हेन आई एम डूइंग दिस, इसमें मैं क्या कह रही हूँ, आई एम कीपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम हियर, विच मीन्स के व्हाट आई एम सेइंग कि इसके लेट्स सपोज कि ये 10 सेकंड की वीडियो थी, सॉरी ऑडियो थी, और उसमें मैंने कहा कि जी हर 1 सेकंड के बाद सैंपल लेने हैं. सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग टाइम इज हेयर. तो जब आपके पास जब तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग टाइम की इंफॉर्मेशन है, हम बेशक डिस्क्रीट में चले जाते हैं लेकिन वी यूज एफ एक्सेस इन डिस्क्रीट ऑल्सो, कि ये जो है हमें नजर आ रहा है कि एफ एक्सेस हमने यूज किया हुआ है बिकॉज एफ एक्सेस में एफ ऑफ एस या टाइम, जो टाइम था सैम्पलिंग टाइम था इन टाइम डोमेन, या जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मौजूद अभी तक जो है. लेकिन लेट्स सपोज कि अगला स्टेप क्या है, मैं इसको इस डिस्क्रीट सिस्टम में डालना चाहती हूँ. अब डिस्क्रीट सिस्टम में आई एम नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइम ड्यूरेशन. कि अब 10 सेकेंड्स के सैंपल से 10 सेकेंड का पूरा अगर मेरा वॉइस का चंक था, उसमें 10 सैंपल्स हैं, 20 सैंपल्स हैं, 50 सैंपल्स हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो मैटर कर रहा है. जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इट डज मैटर कि कितने सैंपल्स आएंगे. लेकिन जब आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को दे रहे हैं तो फॉर द सिस्टम इट इज जस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स जिसको उसने प्रोसेस करना है. ठीक है, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे. तो जब हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओमेगा एक्सिस. अब ओमेगा एक्सिस में देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग the f axis by 2 pi and dividing by f of s. तो जब f of s से मैं इस पूरे को डिवाइड कर रही हूँ, I am taking the information of the time out of it. And then अगर मैं टाइम डोमेन में बात करती हूँ तो मेरे पास अगर यही सिग्नल होगा, अगर ओमेगा से आप टाइम में जाएं, ये चीज तो आपने DTFT में भी बहुत ज्यादा पढ़ी है कि जब अगर ओमेगा से आप f में जा रहे हैं तो ये जस्ट 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो जो कुछ भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज x ऑफ n. लेकिन अब इससे पहले देखें, जब यहाँ थे हम x a ऑफ n t लिख रहे हैं इसको. Why? Because time information is there. Technically both are the samples, but एक केस में time information भी आप आगे पास करें या you have the time information. लेकिन जब आप discrete time system को दे रहे हैं तो आप x of a and t नहीं दे रहे बल्कि x of n दे रहे हैं, which means के time information आप उसको provide नहीं कर रहे और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करे. तो वो वहां पे आपने सारा कुछ कर लिया, आप सैम्पलिंग कर ली, डाउन सैम्पलिंग कर ली या कोई और प्रोसेस कर लिया, इट डजंट मैटर कि क्या है, इट डिपेंड्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी. एंड देन यू आर अगेन गेटिंग आउट y ऑफ n. अब y ऑफ n में अगेन f ऑफ s की इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इसी वजह से हम यहाँ पे डाल रहे हैं f ऑफ s की इन्फॉर्मेशन. तो अब और उसके बाद जब हमने f ऑफ s की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दी है तो इसका मतलब है कि आपके पास दोबारा से जो चीज आ जाती है वो पहले जो है वो टाइम इन्फॉर्मेशन के साथ आती है और फिर जब आप इंटरपोलेट कर रहे होते हैं तो फिर आपको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बेशक हम यहाँ पे एन लिख रहे हैं दोनों केसेस में, यानी इसमें भी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट इन दिस केस इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम इज मिसिंग एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओमेगा एक्सिस, यानी एक्स ऑफ ओमेगा में प्लॉट करूंगी. लेकिन अगर टाइम की इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये 4 सेकंड पे लिया गया था ये सैंपल, ठीक है, या ये कि 4/2 सेकंड्स पे लिया गया था, डिपेंडिंग अपॉन के जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी, तो फिर मैं ओमेगा के बजाय एक्स एक्सिस जो है वो लिखूंगी एंड दिस विल बी एक्स ऑफ एफ, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग में टाइम सिग्नल है दैट इज एक्स ए ऑफ एन टी.
ठीक है, टाइम इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसका जो कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टाइम में है दैट इज जस्ट एक्स ऑफ एन विदाउट एनी टाइम इन्फॉर्मेशन, विच इज समथिंग जिसके बारे में आपने सारी थ्योरी जो है वो DTFT में पढ़ी हुई है। और विच इज सो व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब एक्स ऑफ एन आपको दिया गया है ना, तो यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि ये सैम्पलिंग करके आया था, ये बस है ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जब लेकिन अगर मैंने आपको एक्स ऑफ ए एन टी दिया है विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैंपल्स के कहाँ कहाँ पे सैंपल्स लिए गए थे, तो नाउ यू नो कि दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बट इट हैज बीन obtained by sampling a continuous time signal. अच्छा, नेक्स्ट में अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। देखिए, मैंने दोनों सेम सिग्नल्स लिए हुए हैं, एक्स ऑफ एन लिया हुआ है। पहला वाला जो है वो यहाँ पर आई एम डूइंग अप सैम्पलिंग, दिस इज अप, एंड यहाँ इस में जो है वो सेकंड में मैं डाउन कर रही हूँ। ठीक है, अगेन आई विल नॉट टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ द इक्वेशंस, वो आप इसको खुद उससे जो है वो करके देखिएगा कि किस तरह से you are able to relate this with the equation. I'm just trying to clarify the concept. अब साइंटिफिक अगर आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, जीरोस बीच में इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैंपल बाय 2 अगर मैंने किया है तो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ सैंपल्स आए डबल हो गए, एंड देन आई हैव जीरोस इन बिटवीन। अब अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि इसके साथ इसको रिलेट करें जो एक्चुअल सिग्नल था, तो दिस इज नॉट एन इश्यू बिकॉज आपके पास सारे सैंपल्स तो पहले वाले के मौजूद हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये हो रहा है कि अभी में जीरोस हो गए हैं और जिसको आप इंटरपोलेट करके फिर उसमें जो भी मिसिंग थे इंफॉर्मेशन वो आपके पास आ जाती है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज के हमने सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर डाउन सैम्पलिंग में मैं आपको ये हमारे पास आ रहा है, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग वन सैंपल, जब मैं इसको इससे रिलेट करती हूँ तो आई हैव लॉस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स, ये नहीं है मेरे पास और ये वाला नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हुआ था उसके साथ। ठीक है, हाउ डिड वी लूज दिस और व्हाट इज द प्रोसेस, के प्रोसेस अगर मैथमेटिकली मैं कहूँ तो क्या हो रहा है। ठीक है, कि इसमें तो ये है कि दूर दूर करके बीच में जीरोस ऐड कर दिए एंड दो सैंपल्स आर स्टिल देयर। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ एग्जांपल ऑफ कि आपके पास कोई एक पिक्चर है मौजूद और आप उसको उसका साइज बड़ा करें स्क्रीन के ऊपर। अब सैंपल का मतलब ये है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास पिक्चर थी और आपने इसका साइज बड़ा कर दिया है, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इसके अंदर जो भी फिल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उसके बीच में आपने जीरोस फिल कर दिए हैं और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा वो इंटरपोलेट होकर ये पिक्सेल्स फिल अप हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको डाउन कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज के 4 से जो है वो 2 मेरे पास पिक्सेल्स रह गए, तो वो जो दो अदर पिक्सेल्स जो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं वो उनके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली व्हाट वी से इज के उनको हमने ड्रॉप जो किया वो प्रोसेस ये था कि हमने बीच में उनको जीरो से मल्टीप्लाई किया, यानी हमने उनको साइड ऑफ खत्म कर दिया उनका जो भी इफेक्ट था, और फिर जो भी जीरो से उनको ड्रॉप कर दिया। तो इस वजह से जो हमने आपकी बुक में बेसिकली इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप दूसरी बुक्स में देखेंगे तो देयर आर अदर वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो यही है कि दो एक्स इंटरमीडिएट में फिर इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द सिग्नल बाय सी ऑफ एन, और ये सी ऑफ एन क्या है, विच इज मेकिंग द सैंपल्स विच वी वांट टू ड्रॉप इक्वल टू जीरो। और फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम कि उनको वाकई जीरो कर रहे हैं, यहाँ पर जो सॉरी उन जीरोस को निकाल के बीच में से और बाकी सैंपल्स को नॉन जीरो को रख रहे हैं। सो जब आप ये स्टेप करते हैं तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इस स्टेप से जब आप जीरोस ऐड कर रहे होते हैं तो कॉपीज बन जाती हैं उसी स्पेक्ट्रम की जो कि आपके पास मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कॉपीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ एन बाय द टाइम जितना कि आप जीरोस कर रहे हैं सैंपल्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं वन जीरोस बीच में कर रही हूँ सैंपल्स, तो उसका मतलब है कि मैं 2 कॉपीज को ऐड कर रही हूँ। अगर 2 सैंपल अप डाउन सैम्पलिंग बाय जो है 2 के बजाय मैं 4 कर रही हूँ या 3 कर रही हूँ, तो इसका मतलब है जितने सैंपल्स बीच में से ड्रॉप कर रहे हैं उतनी कॉपीज हैं जो कि बन रही होंगी और एड अप हो रही होंगी, अगर मैं इसकी बात करती हूँ। और जब यहाँ से हम इस स्टेप पे जा रहे हैं, जब हम इन जीरो वाले सैंपल्स को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वी आर एक्सपैंडिंग द स्पेक्ट्रम जो आपने पहले यहाँ से एड अप करके लिया था कॉपीज बना के, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल डाउन सैम्पलिंग।
और इस केस में जो है मैं अगर फर्ज करें कि जैसे अगर मैं पिक्चर की बात कर रही हूँ तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक्स इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि मैंने जो दो जीरोस को ड्रॉप करना है इसमें एक्चुअली दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन इस तरह एग्जैक्टली होता नहीं है आपके पास जो पिक्चर्स हैं उसमें ऐसे नहीं हो रहा होता जो आपके पास फोटोज होती हैं देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल को तो फर्ज करें कि ये दोनों मैं ड्रॉप कर रही हूँ अगर तो व्हाट आई एम सेइंग इसके एक्स इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि मैं इसको एक ऐसे अगेन फ्रेम से मल्टीप्लाई करूंगी जहां ये जीरोस होंगे और ये वंस हैं ठीक है दीज आर जीरोस सॉरी ये जीरोस हैं और यहाँ वंस हैं तो पहले मैंने इसका मतलब है कि इन जीरोस की वजह से ये मैंने पहले जीरोस कर दिए और ये वन की मल्टीप्लाई करने की वजह से ये हो गया एंड देन तो दिस इज एक्चुअली ये जब मैं काम कर रही हूँ तो दिस इज एक्स इंटरमीडिएट जो हमने बात की थी और उसके बाद एक्स इंटरमीडिएट से व्हेन आई एम गोइंग हियर तो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दीज टू जिसको मैं जीरो कर चुकी हूँ ठीक है सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ अगर अभी भी कोई इशू होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी बैक थैंक यू